अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ईरान के शहर इस्फहान में पासदाराने इनकलाब के जेर इंतजाम फौजी तनसीब में धमाका, 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी। शुरुआती खबर के मुताबिक गैस लीकेज से हुआ धमाका। इसराइल ने सीरिया में एक कार पर किया ड्रोन हमला, कार में सवार 4 अफराद शहीद। महरूकीन की शनाख्त 3 फलस्तीनी जंगजू और एक हिजबुल्लाह कमांडर के तौर पर हुई। गजा में एक बच्चे के पोलियो से मुतासर पाए जाने के बाद WHO ने शुरू की मुहिम। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए इसराइल सुबह से दोपहर तक सीज फायर के लिए हुआ राजी। पाकिस्तान में अक्टूबर में होने जा रहा है SCO का इजलास, PM मोदी को भी शिरकत की मिली इजाजत। पाक फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान का बयान। बुलडोजर से मुल्जिमों के घरों को मुनहदम करने के खिलाफ जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए माइनॉरिटीज को निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वाक़ई इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के टॉयलेट में मिला हिडन कैमरा, 300 वीडियोस किए गए रिकॉर्ड। गर्ल्स स्टूडेंट्स ने जमकर किया एहतजाज। और अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान के शहर इस्फहान में पासदाराने इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम फौजी तनसीब में धमाका हुआ है। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के इस हवाले से कहना है कि पासदाराने इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम फौजी तनसीब में धमाका गैस लीकेज के सबब हुआ, जबकि जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइल ने सीरिया में एक कार पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसमें सवार 4 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने कार को उस वक्त निशाना बनाया जब वो शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शाम और लेबनान की सरहद के नज़दीक बैरूत रोड पर एक चौकी को पार कर रही थी। ड्रोन लगते ही कार में आग भड़क उठी थी। रॉयटर्स को निहायत काबिल एतबार सिक्योरिटी ज़रायों ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि कार पर इसराइली ड्रोन हमले में शहीद होने वालों में 3 फलस्तीनी जंगजू और एक लेबनान की हिजबुल्लाह का कमांडर शहीद हो गया। दोनों ज़रायों ने रॉयटर्स को इस बात की भी तस्दीक की है कि इसराइली ड्रोन का निशाना बनने वाली कार में मौजूद अफराद निहत्ते थे और गाड़ी में भी ना तो हथियार और ना ही कोई एक्सप्लोसिव मौजूद था। इजरायली मीडिया के मुताबिक तकरीबन 20 फौजियों ने गजा पट्टी के खिलाफ जंग में वापस जाने से इनकार कर देने की खबर दी है। सिहनी हुकूमत के कान टीवी ने रिपोर्ट दी है कि इसराइली आर्मी के इन्फेंट्री दस्ते से जुड़े हुए ब्रिगेड के तकरीबन 20 फौजियों ने गजा में महाज जंग पर जाने से इनकार कर दिया है। इस सिहनी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सिहनी फौज ने तकरीबन 10 फौजियों को गजा में महाज जंग पर वापस ना जाने की सूरत में हुक्म अदोली के जुर्म में कोर्ट मार्शल करने की धमकी दी है। सिहनी हुकूमत के फौजी इदारे ने इन फौजियों को कानूनी तौर पर वार्निंग दे दी है, लेकिन इन फौजियों ने अपने कमांडर से कहा कि गजा जंग में 10 महीने तक लड़ने के बाद अब उनमें दोबारा गजा पट्टी वापस जाने की हिम्मत नहीं है और उन्हें आराम की ज़रूरत है। ताहम वो दीगर जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं। इसराइल गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए हमलों में 3 रोज़ के वक्फे पर राजी हो गया है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के मुताबिक इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन के लिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के वक्फे पर राजी हुआ है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर ब्रेक होगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने भी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फे की दरख्वास्त का खैर मकदम किया है। हमास के रहनुमा बासम नईम ने कहा कि हमास अक़वाम मुत्तहिदा की पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम में ताउन के लिए तैयार है।
अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार नायब सदर कमला हैरिस के खिताब के दौरान फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया और कमला हैरिस के खिताब के दौरान फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। कमला हैरिस को खिताब रोकना पड़ा और मुजाहिरीन से नारे बंद करने की अपील की। कमला हैरिस ने खिताब में कहा कि वो और सदर बाइडन गजा में जंगबंदी मुआहदा के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि इंतखाबी सर्वे पर ज्यादा तवज्जो न दें। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को पुरतशद्दुद खेल होने की वजह से गैर इस्लामी समझते हैं। ज़राए के मुताबिक तालिबान की स्पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यह पाबंदी वजारत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इस्लामी कानून या शरीयत के मुखालिफ होने की तहकीक के बाद लगाई गई। तालिबान की स्पोर्ट्स अथॉरिटी के AFP को भेजे गए बयान के मुताबिक ये खेल इस्लामी तालीमात से मुतसादिम और शरीयत के बहुत से पहलुओं के मुखालिफ पाया गया है, क्योंकि ये बहुत पुरतशद्दुद है और इसमें मौत का खतरा भी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बयान में कहा गया है कि खिलाड़ियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, इसलिए खेल पर पाबंदी आयद की जा रही है। इस बेहद ज़्यादा पुरतशद्दुद खेल से खिलाड़ियों को गहरी चोट लगने या मौत का खतरा भी लाहक हो सकता है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने रवां बरस इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावतनामा भिजवाने की तस्दीक की है। SCO का सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। पाक दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि बाज़ ममालिक ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी है, जबकि वज़ीर आज़म मोदी को भी इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा गया है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान के भारत के साथ बराह रास्त तिजारती रवाबित नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़। इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मुल्क के 3 रियासतें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुलजमीन के ऊपर बुलडोज़र एक्शन लिया गया और उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया, जिसके बाद अब बुलडोज़र एक्शन का ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र एक्शन को लेकर अर्जी दी है। अर्जी में कहा गया है कि मुलजिमों के घरों पर सरकारों ने जो बुलडोज़र चलाया है उस पर रोक लगाई जाए। जस्टिस BR गोगोई की सदारत वाली बेंच 2 सितंबर को इस मामले पर समाअत करेगी। जमीयत उलमाए हिंद ने अदालत में जो अर्जी दी है उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि बुलडोज़र जस्टिस से माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया शुरनेते ने एक वीडियो जारी करते हुए PM मोदी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को गुज़िश्ता इलेक्शन में कम सीटें आई हैं तो उन्हें झुकना पड़ रहा है, जो उनके भक्तों को हजम नहीं हो रहा। आजकल भक्त कहते फिर रहे हैं जब मोदी जी अपनी मर्जी से काम करते थे तो उनको निरंकुश तानाशाह कहा जाता था। अब जब वो विपक्ष की और सहयोगियों की सुनकर अपने फैसले बदल रहे हैं तो उन्हें कमजोर कहा जाता है। ये क्या बात हुई भला? अरे नादानो, मोदी जी उदार दिल के नहीं हुए हैं। इस देश के लोगों ने, इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश के संविधान ने उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। अब ये अलग बात है कि ये बात जो है वो भक्तों से पच नहीं रही है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही बीजेपी लीडरों ने नफरत वाले बयान देना शुरू कर दिए हैं। ताज़ा वीडियो जम्मू के डोडा से बीजेपी उम्मीदवार विजय सिंह राणा का है, जिसमें वो खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि अब सीधे सीधे लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान है। की लड़ाई, आजकल की लड़ाई कोई आतंकवाद की लड़ाई नहीं है।
जहां तक मुझे लगता है सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। जितने भी कांड हमारे डोडा में हुए हैं, चापनाड़ी कांड, कमलाड़ी कांड, बरशाला कांड, सरथल कांड, उसमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। टारगेट करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी से थे और टारगेट होने वाले लोग हिंदू कम्युनिटी से थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे होके ऐसी जैसी जो ताकतें हैं और जो समय हमें लग रहा है आज महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज जुमा की सुबह देगलूर से पार्टी एमएलए जितेश अनंतपुरकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक चौहान के करीबी माने जाते हैं। जराये के मुताबिक सियासी गलियारों में बहस चल रही है कि कांग्रेस से रिजाइन करने वाले एमएलए जल्द ही अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जितेश एमएलसी इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी के निशाने पर आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक चौहान ही बीजेपी में उनकी एंट्री का गेट पास बनेंगे। अशोक चौहान खुद भी सीनियर कांग्रेस लीडर और महाराष्ट्र के साबिक सीएम रह चुके हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कास्ट सेंसस कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस कराइए तो पता चल जाएगा कि किसने किसका हक खाया है। गर्दन तन से तो जुदा हो सकती है, मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता। मैं आपको वचन देके कहता हूं, जातिवार जनगणना कराइए, आंकड़े जारी कराइए। अगर शेड्यूल कास्ट में किसी भी जाति ने किसी और का हक खाया होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि सूर समेत उस जाति को उसका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ये वचन मैं आपके सामने लेता हूं। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग किसी का हिस्सा खाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है। जो एकता हमने 10-12 साल चप्पलें घिस घिस के बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने एक जमूला फेंक दिया, वर्गीकरण, क्रीमी लेयर। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को या बड़े को कुछ मिलेगा और अगर मैं मिशनरी हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी उसके आगे कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊं। इस एकता के लिए हमने 14 बलिदान दिए, सड़कों पे लाठियां खाई, मुद्दों की लड़ाई लड़ी, भाईचारा बनाया, लेकिन दुश्मन ने बांटने में समय नहीं लगाया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, लेकिन बीपी मंडल जी के संघर्ष को मत भूलो और ये भी याद करो, बीपी मंडल जी को याद क्यों करना है। बीपी मंडल जी ने तो रिपोर्ट पेश की थी कि 52% आबादी है, लेकिन धोखा करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको 27% आरक्षण दिया। आज की मांग तो ये है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वाक़े गुडुला वीरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लड़कियों के हॉस्टल के टॉयलेट में एक हिडन कैमरा मिला है। इस कैमरे से बने कुछ वीडियोस मुबैना तौर पर स्टूडेंट के दरमियान वायरल होने के बाद स्टूडेंट्स ने शदीद एहतजाज करना शुरू कर दिया। हिडन कैमरे के बारे में पता चलने के बाद गर्ल्स स्टूडेंट्स ने इसे लेकर पुलिस में केस भी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खबर यह भी है कि इस कैमरे से 300 से ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड किए गए। మాట్లాడటానికి ఏమన్నా ఉండాలి కదా, తరిమేస్తే వెళ్ళిపోతారు. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान के शहर इस्फहान में पासदारान इनकलाब के जेर इंतजाम फौजी तनसीब में धमाका, 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी। शुरुआती खबर के मुताबिक गैस लीकेज से हुआ धमाका।
इसराइल ने सीरिया में एक कार पर किया ड्रोन हमला। कार में सवार 4 अफराद शहीद। मैरूकीन की शनाख्त 3 फलस्तीनी जंगजू और एक हिजबुल्लाह कमांडर के तौर पर हुई। गजा में एक बच्चे के पोलियो से मुतासिर पाए जाने के बाद WHO ने शुरू की मुहिम। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए इसराइल सुबह से दोपहर तक सीज फायर के लिए हुआ राजी। पाकिस्तान में अक्टूबर में होने जा रहा है SCO का इजलास। PM मोदी को भी शिरकत की मिली इजाजत। पाक फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान का बयान। बुलडोजर से मुल्जिमों के घरों को मुनहदम करने के खिलाफ जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए माइनॉरिटीज को निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वाक़ई इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के टॉयलेट में मिला हिडन कैमरा। 300 वीडियोस किए गए रिकॉर्ड। गर्ल्स स्टूडेंट्स ने जमकर किया एहतजाज। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।